हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन एक समान गति के बारे में। तो देखो, यूनिफॉर्म मोशन एक समान गति क्या होती है। सबसे पहले तो अपन डेफिनेशन की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करेंगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यदि कोई हमारे पास में पार्टिकल है, कोई कण है जो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो उसके लिए हम एक्स और टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे और इसी के साथ में वी और टी के बीच में भी ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें तो देखो, एक समान गति क्या होती है। एक समान गति की अगर अपन बात करें, यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, तो जब कोई पिंड है हमारे पास में, जब कोई पार्टिकल है, वो एक समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करे और उसकी डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो, तो उसकी गति जो है वो हम एक समान गति कहेंगे। यानी कि जब कोई भी पार्टिकल समान समय अंतराल में समान दिशा में समान दूरी तय करता है, तो उसकी जो मोशन है, उसकी जो गति है, वो कैसी होती है, एक समान गति होती है, यूनिफॉर्म मोशन होती है। तो देखो डेफिनेशन लिखें, तो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन लिखी अपन ने। जब कोई पिंड या पार्टिकल या कण समान समय अंतराल में इक्वल टाइम इंटरवल में समान दूरियां तय करता है और समान दिशा में तय करता है, तो पिंड की गति जो है वो एक समान गति कहलाती है, यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। अब देखो, अगर अपन बात करें, जो यूनिफॉर्म मोशन है, एक समान गति जो है, उसमें कण का औसत वेग जो है उसके तात्क्षणिक वेग के बराबर होता है। यानी कि हम लिखेंगे एक समान गति में कण का औसत वेग तात्क्षणिक वेग के बराबर होता है। तो अगर अपन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो देखो, यूनिफॉर्म मोशन में कण का औसत वेग एवरेज वेलोसिटी उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होती है, तात्क्षणिक वेग के बराबर होती है। अब अपन ग्राफ खींचना चाहते हैं किस किस के बीच में, एक समान गति के लिए। हमें ऐसा माने कि हमारे पास में कोई पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, एक समान गति कर रहा है, तो हम उसके लिए विस्थापन x तथा समय t के बीच ग्राफ खींचना चाहें। देखो किस तरीके से खींचेंगे अपन। तो ये जैसे मैंने दो एक्सिस बनाई, इस एक्सिस पे, इस अक्ष पे मैंने समय को लिया, टाइम t, और इस अक्ष पे मैंने विस्थापन डिस्प्लेसमेंट x को लिया। ठीक है, यदि हम एक समान गति की बात करते हैं, एक समान गति के लिए कोई पिंड का अपन विस्थापन समय आरेख बनाएं, विस्थापन समय आलेख बनाएं, तो जो हमारे पास में ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, मूल बिंदु। ठीक है, तो अब जैसे अपन इस ग्राफ पे, इस लाइन पे अपन कोई दो पॉइंट लें और उस पॉइंट पर, उस पॉइंट से अपन समय पर, समय के अक्ष पर, और जो हमारे पास में विस्थापन के अक्ष है उस पर अपन क्या डालें, लंब डालें। ठीक है, मान लिया ये पॉइंट A है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से करते हैं तो हम ऐसा मान लें कि भाई ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास में x1 है और ये जो है x2 है। इसी तरीके से यहाँ पे समय t1 और यहाँ पे समय कितना है, t2 है। तो हमने ये जो रेखा खींची है, रेखा AC, रेखा AC की जो प्रवणता है, ढाल जो है, उसको हम व्यक्त करते हैं tan थीटा से। यानी कि यहाँ पे ये जो एंगल है, देखो इस पॉइंट को अपन B लिख लें, यहाँ पे जो एंगल है ये, इसको अपन क्या, कितना माने, थीटा माने। तो tan थीटा का मान हम कैसे निकालेंगे, tan थीटा का मान हम इस तरीके से निकालेंगे, जैसे इसको अपन, ये पॉइंट तो C हो गया, ये B हो गया, और इस पॉइंट को अपन नाम दें क्या, D पॉइंट नाम दें। ठीक है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे, CD अपॉन BD, लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan थीटा, CD की अपन बात करें तो CD का मान कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 बटा में BD का मान T2 माइनस T1। BD का मान कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1। ठीक है, अच्छा ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी आई, वेग की, है ना। तो इस तरीके से ये जो रेखा है, इसकी ढाल किसको व्यक्त करती है, कण के
पिंड के वेग को व्यक्त करती है, वेलोसिटी को व्यक्त करती है। ठीक है, ये हमने ग्राफ बनाया है। कोई हमारे पास में एक पार्टिकल है जो t बराबर 0 समय पर उसने कुछ दूरी तय कर ली थी, है ना, इस तरीके से। ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट देखे तो अपन कुछ इतना था, फिर उसके बाद में वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए अपन उस पिंड के डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जब ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ हमें एक स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पर हमने 2 पॉइंट लिए, इन पॉइंट से हमने समय के एक्सिस पर, समय के अक्ष पर, और ये जो विस्थापन है इस अक्ष पर हमने लंब डाला। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो रेखा है, इस रेखा की हम ढाल निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रवणता निकाल सकते हैं। tan थीटा का मान यहाँ से देखो, एक ये त्रिभुज बन गया यहाँ पे, इस त्रिभुज से अपन tan थीटा निकालेंगे, 90 डिग्री का एंगल है ये वाला। ठीक है, इससे अपन निकालेंगे तो ये CD अपॉन क्या हो जाएगा, BD। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेखा है इसकी ढाल किसको व्यक्त करती है, इसकी ढाल कण के वेग को व्यक्त करती है। ठीक है, पिंड के वेग को व्यक्त करती है। अब अपन बात करें कि जो हमारे पास में ये जो पार्टिकल है, इसके लिए, इसके एक समान गति के लिए अपन वेग और समय के बीच ग्राफ खींचते हैं। वेग तथा समय, वेग v और समय t के बीच मध्य आलेख। ठीक है, तो देखो इसी तरीके से अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे, आलेख खींचेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास में क्या है, ये मैंने 2 एक्सिस बनाई, ये समय हो गया और ये वेग v। ठीक है, इस अक्ष पे मैंने वेलोसिटी ले ली, इस अक्ष पे मैंने क्या ले लिया, समय ले लिया। ठीक है, अब अगर अपन यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेग और समय के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये कैसा मिलेगा अपने को, ये समय वाली एक्सिस के समांतर मिलेगा। कहने का मतलब कोई भी पार्टिकल है जो t बराबर 0 समय पे उसकी कुछ वेलोसिटी है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वेलोसिटी उसकी क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, यानी कि उसके लिए v जो है वो क्या है, नियत है। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये मान लो B पॉइंट मान लिया अपन ने, यहाँ से अगर मैं लंब डालूँ तो इसको मैंने C पॉइंट कह दिया। ठीक है भाई, अभी जैसे हम बात करें कि t समय पर जो पार्टिकल है उसका वेग कितना था, v था। t बराबर 0 समय पर उस पार्टिकल का वेग था, t समय पश्चात भी उस पार्टिकल का वेग कितना है। ठीक है ना, तो अगर हम निकालना चाहें यहाँ पे, ये जो हमारे पास में एरिया आया, ये जो एरिया आया, ये एरिया। ठीक है, तो देखो ये एरिया कौन सा है, ये जो हमने ग्राफ खींचा है, यानी कि क्षैतिज रेखा AB और समय की अक्ष के मध्य भाग का क्षेत्रफल। मध्य भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो ये अगर अपन क्षेत्रफल निकालना चाहें तो ये क्षेत्रफल कैसे, हमने ये जो नाम दिया है OABC, तो ये बराबर आएगा OABC का क्षेत्रफल। ठीक है, और ये OABC अपने को जो दिख रहा है आकृति, ये कैसी है, आयताकार। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि v इंटू टी। अब अगर अपन v की बात करें तो v का मान किस तरीके से निकाल सकते हैं अपन, v को हम लिख सकते हैं x अपॉन टी। ठीक है, v को अपन क्या लिख सकते हैं, x अपॉन टी, यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम से टाइम कैंसिल हो गया और यहाँ पे आया हमारे पास में क्या, x आया। ठीक है, तो इससे अपने को क्या पता चला कि ये जो हमने वेग का जो ग्राफ खींचा है, वेग और समय के बीच में जो ग्राफ खींचा है, तो वेग और समय के बीच में जो आकृति हमें मिली है ना, या हम कहें कि वेग और समय के बीच ग्राफ और समय की जो अक्ष है उसके मध्य भाग का जो क्षेत्रफल है वो कण के द्वारा उस समय में तय किए गए डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, विस्थापन के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 पॉइंट अपने को समझ में आए
कि अगर अपन विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो ये जो हमें रेखा प्राप्त होती है, इस रेखा की प्रवणता जो है वो कण के पार्टिकल के वेलोसिटी वेग को व्यक्त करती है। ठीक इसी प्रकार से अगर अपन बात करें किसी भी कण के लिए, हम जो कि एक समान यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, उसके लिए अपन v और t के बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ खींचते हैं, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ और ग्राफ वाली रेखा और समय की अक्ष वाली रेखा के बीच में जो आकृति बनती है, उसका क्षेत्रफल जो है वो किसको व्यक्त करता है? उस पार्टिकल के द्वारा उतने समय में तय किए गए विस्थापन को व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये था अपना यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए इक्वेशन की।